हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश की क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंग्लिश के पेपर की। क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, हमें किस तरह से इसका बेटर स्कोर बनाना है, हाई स्कोर लाना है। हम सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे पूरे पेपर पे। सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को समझें। किसी भी कैटेगरी का बच्चा है वो, चाहे वो टॉपर है, चाहे मीडियम है, चाहे लो है, आप सब पूरे पेपर को समझें किस तरह से पेपर आता है। आपको जब यही नहीं पता होगा कि पेपर किस तरह से आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और आप फिर उसके बाद इनकी प्रिपरेशन में लग जाएं कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। उसी मेथड से करेंगे, अच्छा मेथड रहेगा, मेहनत कम लगेगी, नंबर ज्यादा आएंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो अच्छे से समझें, एक एक पॉइंट को सुने, मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। टाइम काफी है इंग्लिश के पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद कल सुबह जो 9 बजे वीडियो आएगी, उन बच्चों के लिए वीडियो आएगी जिनको प्रिपरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए आएगी। मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, उनके लिए आज की क्लास है, आपको कैसे करनी है मैं वो बताने वाला हूँ। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है वो भी इस क्लास को जरूर देखें, कम से कम ये तो समझें कि पेपर आता कैसे, तब आप कर पाएंगे। कल मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन पेपर तो आज आप समझ लें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। आज उसने पीपीटी को क्या किया, उल्टा लगा दिया। सबसे पहले देखो क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा पैसेज। इसको क्या करना होता है, इसको रीड करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, मैं कल पूरे पेपर को बताऊंगा आपको ट्रिक के साथ कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। जो बच्चे कमजोर हैं, वीक हैं, उनके लिए। लेकिन आज आप समझ लें पूरे पेपर को पॉइंट टू पॉइंट, और जिनकी प्रिपरेशन चल रही है वो भी समझें कि आप कैसे करके एक हाई स्कोर ला सकते हो। पहले आता हमारा क्या, पैसेज है। आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, और रीड करने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे और आप क्या करें, इनमें से इनका आंसर फाइंड करें, निकालें। ये इजी है, कोई इसमें इतनी समझाने वाली बात नहीं है। कल मैं इसके सॉल्व करके बताऊंगा आपको, कल मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा कि कैसे कैसे छांटना है। लेकिन आज आप इतना समझ लें कि पहला जो आता है हमारा, आता है पैसेज। उसमें से हमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, बस कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पे इसमें से छांटने होते हैं, बस इतना काम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे आता है यहाँ पे देखो, फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, हमें एक आर्टिकल लिखना होता है किसी एक सब्जेक्ट पे, कितने में, 100 to 150 वर्ड्स में, मीन्स 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है। आप कोई भी एक यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल लिख सकते हो जो आपको याद का है। अब एक यहाँ पे एक ट्रिक है कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है वो 2 से 3 हमारे आर्टिकल याद कर ले, और जिनको एक तरह से कन्वर्ट करना आता है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता है, उनको तो दिक्कत ही नहीं है, उनको तो पता है कि कैसे कैसे लिखना है, बस क्या करें, वो प्रैक्टिस कर लें। जिनको याद करना पड़ता है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है कि वो इंग्लिश में हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको तो याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जिनको कन्वर्ट करना आता है हिंदी को इंग्लिश में, उन्हें याद नहीं करना, उन्हें तो पता होता है, बस क्या देख लें, ये देख लें लिखा कैसे जाता है, बात करते हैं। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है हमारा एक लेटर लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है। लेटर भी मैं कल बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या है, जिनको याद करना है वो 2 से 3 अच्छे लेटर याद कर लें, अच्छे लेटर याद कर लें, जहां से ये लेटर वाला पोर्शन कर पाए। जिनको नहीं आता, मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, आप जस्ट उसी टाइम पे उसको सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद नहीं करना, ये भी और ये भी। और जो मीडियम बच्चे हैं वो एक काम करें, उनको दोनों पे काम करना है, ट्रिक पे भी और अपनी पढ़ाई पे भी। दोनों पे काम कैसे करें, वो एक आर्टिकल
कोई भी एक आर्टिकल कर लें, कोई भी एक लेटर कर लें, उसे चेंज कैसे करना है, कैसे एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल बनाया जाता है, कैसे एक लेटर से दूसरा लेटर बनाया जाता है, वो मैं कल आपको सिखाऊंगा। तो मीडियम वालों के लिए ये है, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए है कि 2 से 3 आर्टिकल अच्छे याद कर लें वो, और जिनके लिए कुछ नहीं आता उनके लिए मैं हूं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन सी आता है। इसमें क्या आती है, ग्रामर आती है। ग्रामर का पोर्शन क्या है, जिसको ऑलरेडी ग्रामर का पोर्शन आता है वो यहाँ पे फोकस दे, जिससे नहीं आता तो ऑन टाइम पे ग्रामर नहीं सीखी जाती। जैसे मैंने बोला था केमिस्ट्री ऑन टाइम पे नहीं सीखी जाती, इस तरह से ग्रामर भी ऑन टाइम पे नहीं सीखी जाती, लेकिन हम फिर भी इस पे बात करेंगे कल। फिर ये हो गया। फिर आता है हमारा ग्रामर का हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आता है यही चल रहा है अभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर का पोर्शन चल रहा है यहाँ पे। इसको इसको वो बच्चे करें जिनसे ऑलरेडी ग्रामर आती है, जिनसे नहीं आती वो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आप 2 से 4 दिन में तो नहीं सीख सकते। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आता है क्या, ये हमारा वही चल रहा है अभी, करेक्ट एनीवन, ये ग्रामर का पोर्शन ही चल रहा है यहाँ पे। फिर आता है हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करना है इसको, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब फिर आता है उसके बाद आंसर हमें लिखने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे मैं आप एक स्मार्ट चीज बताता हूँ जो काफी आपको बेनिफिशियल लगेगी। जैसे मान लीजिए हमारी बुक में जो चैप्टर हैं उसके आधे चैप्टर कर लो। देखो क्या है इसमें और में दे रखा है, इसका मीन्स यहाँ पे होता है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से एक करना है, तो आपकी मेहनत बहुत बचेगी अगर ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे। तो ये मेथड अगर फॉलो करेंगे, कैसे, आप आपकी जो किताब है, बुक है, उसके 2 पार्ट कर लें, 2 पार्ट कर लें। आप आधी बुक को पूरी छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और आप स्टार्टिंग की आधी बुक को अच्छे से कर लें। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं आधे, जो क्वेश्चन होते हैं वो आधे आधी बुक से उठाए जाते हैं, आधे लास्ट वाली से। यहाँ पे जब आपको ऑप्शन मिलता है, आपको एक करना होता है, तो क्या होता है आगे वाली बुक को रेडी कर लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पहले से क्वेश्चन दिया होगा आधी बुक से और बाद में आधी बुक से दिया होगा। तो ये मेथड अच्छा रहता है। जिनको कंप्लीट बुक तैयार है, रेडी है उनकी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो रेडी है ऑलरेडी। लेकिन जिन्हें दिक्कत आ रही कंप्लीट सिलेबस को करने में, उनके लिए मेथड है कि आप कंप्लीट के चक्कर में ना पड़े। अगर कंप्लीट के चक्कर में पड़ेंगे तो सीधी सी बात है, आप जो तैयारी है आपकी उसमें भी क्या होगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप क्या करें, आधी बुक को कर लें, आधी बुक को बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आधी बुक में से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या होगा, देखो लॉन्ग क्वेश्चन का भी यही हमारा मेथड है कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे कर सकते हैं उसको छोड़ के। यहाँ पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन उसने दे रखा है कि एनी वन करना है। यहाँ पे देखो एनी वन एक क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पे भी ध्यान दें आप, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आधी बुक से पहले का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको आधी बुक से बाद का मिलेगा। तो अगर आप आधी बुक भी कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाली आधी बुक अच्छे से कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे आप पे ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपको करना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मिलेगा आधी स्टार्टिंग वाली बुक से और एक क्वेश्चन मिलेगा आधी लास्ट वाली बुक से। तो क्या करेंगे, करना तो एक ही है यहाँ पे। तो अगर आप आधी स्टार्टिंग वाली बुक कर लेते हैं तब भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप ऐसा ही करें, आधी बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो और में ऑप्शन मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आधी बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, फिर आधी बुक से आपको दोनों तो नहीं कर रहे, आपको एक करना है, तो आप आधी बुक को रेडी कर लें, आधी बुक को छोड़ दे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है स्मार्ट तरीका। लेकिन जिनकी कंप्लीटली तैयारी है उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनसे तो कंप्लीट बुक तैयार है, उनसे आता है, तो वो तो कंप्लीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको दिक्कत आ रही है कंप्लीट करने में, वो हाफ बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि फुल बुक को वो कर नहीं पा रहे। और हाफ बुक को करने से आपके सामने है क्या होता है, क्वेश्चन हो जाते हैं। जब अथवा में क्वेश्चन आते हैं, आपको एक ही करना होता है, तो एक तो मिलेगा आपको हाफ बुक आधी से, एक मिलेगा हाफ बुक बाद वाली से, तो आपको करना तो एक ही है। अगर आपने हाफ पहली वाली भी पढ़ी है तब भी आपको एक ही करना है, पहली वाली से आप कर देंगे, एक तो छोड़ना ही है तो आप छोड़ देंगे। तो इस मेथड को जरूर अपनाएं, बहुत अच्छा मेथड है। आधी बुक को अच्छे से कर लें, आधी बुक को लेफ्ट कर दें, तब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको
ये मेथड लगाना है और आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पेपर शायद समझ आया होगा, पेपर शायद समझ आपको आया होगा कि कैसे कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने। और लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा, लॉन्ग और शॉर्ट का दूसरा मेथड ये है कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करें, लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आप ऐसा ना करें पहले आप शॉर्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद लॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे डबल मेहनत होती है और प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आप करते हैं तो ओवरऑल चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से बन जाते हैं। तो क्या करें, आप लॉन्ग को करें, शॉर्ट उसी में से बन जाते हैं। ये जो मेरा मेथड है आप अप्लाई करें, आपको खुद लगेगा हाँ ऐसा 100% करेक्ट है कि आप लॉन्ग करके शॉर्ट को खुद से खुद कर पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें कि शॉर्ट फिर लॉन्ग करें, लॉन्ग फिर शॉर्ट करें, खुद आप करेंगे तो खुद आपको ये फील हो जाएगा हाँ ये ठीक है। तो दोनों ट्रिक अच्छे से ध्यान रखें, दोनों मेथड अच्छे से ध्यान रखें। जो कंप्लीट बुक को नहीं कर पा रहे वो हाफ बुक को कर लें और सॉल्व कर दें। मैं इसको कल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी आपको, देखो इस तरह से आपको करना है, हाफ करके आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना ले, अच्छे से इसको समझ लें किस तरह से पेपर आता है। जो मैंने बताया है वो आप उसको अच्छे से फोकस से ध्यान से समझें। आप शायद समझ गए होंगे और जो कमजोर बच्चे थे उनको भी समझ आ गया होगा, वो एक बार पेपर को अच्छे से देख लें। सॉल्यूशन मैं कल कराऊंगा आपको, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। और जिनकी कंप्लीट तैयारी है वो क्वेश्चन के आंसर कैसे करें, वो क्वेश्चन के आंसर रटे ना, जिनको ट्रांसलेट आती है वो तो चैप्टर को समझें, चैप्टर को समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसके आंसर करें। एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, वो कम टाइम में एकदम उनकी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो मीडियम है उनके लिए भी मैंने बता दिया, आप कंप्लीट बुक को तैयार ना करें, कंप्लीट को करेंगे तो आपकी हो भी नहीं पाएगी तैयारी और बिगड़ जाएगी। तो आप आधी बुक को कर लें और आधी बुक को करने के बाद भी आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि दो में से एक करना है तो एक तो छोड़ना ही है। एक आपको आधी बुक स्टार्टिंग वाली से मिलेगा, एक आधी लास्ट वाली से मिलेगा। अगर आधी स्टार्टिंग वाली से लास्ट वाली से है तो दोनों तो करने नहीं, एक ही करना तो आधी स्टार्टिंग वाली से कर सकते हो। ये बेस्ट है, मेथड है, इसको जरूर अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप देखेंगे हाँ ये रियलिटी है। तो इस तरह से हो गया। और कल क्या होगा, कल हम इसके सॉल्यूशन बताएंगे और जो मीडियम बच्चे हैं सेंट्रल आइडिया जो है और जो आर्टिकल है उसको एक एक कर लें, उसको चेंज कैसे करना है वो मैं कल सिखाऊंगा आपको। इनके सबके सॉल्यूशन कैसे करने वो मैं कल सिखाऊंगा और बिना पढ़े भी कैसे पेपर करना है, कैसे आर्टिकल निकालना है वो भी सिखाऊंगा। तो तीनों कैटेगरी के बच्चे जो मैंने टिप्स बताए हैं उसे अच्छे से समझें और उसे अप्लाई करें। आपको लगेगा हाँ कुछ ना कुछ तो चेंज हमारी लाइफ में आया है। क्या जो टॉपर बच्चे हैं क्या करें, वो अपनी अगर ट्रांसलेट आती है तो आप चैप्टर को समझें, फिर उसको क्वेश्चन के आंसर ट्रांसलेट करके खुद से निकालें, कोई भी क्वेश्चन ना रटे। दूसरा है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को करें उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को करें, लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं। मीडियम बच्चों के लिए ट्रिक है, टिप्स है, मेथड है क्या कि आप हाफ बुक को कर लें, हाफ बुक को छोड़ दें। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा भी और आप खुद भी उसको फील करेंगे कि हाँ ऐसा ठीक है, क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हाफ छोड़ने से भी कोई हमारे मार्क पे डिफरेंट नहीं आता। और जो क्या है जिनको बिल्कुल नहीं आता वो टेंशन ना लें, उनको सब कुछ मैं कराऊंगा, आर्टिकल और यहाँ पे लेटर कैसे लिखना है सब कुछ मैं कराऊंगा। आप नो टेंशन हो जाए, आप कल 9 बजे वेट करें, वहां पे आपको मिलेगा सब कुछ, कैसे मेथड होता है, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना होता है। ये प्रैक्टिकली पहले से हमने ऑलरेडी करा रखे हैं बच्चों को, जाने कितने बच्चों को इन मेथडों से एक अच्छे मार्क्स दिलाए हैं। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे पहली बार है, लेकिन ये प्रोसेसिंग प्रैक्टिकली चलता आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करना है, जो पॉइंट मैंने बताया आप समझे उस चीज को। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन भी खत्म है, जो मीडियम है उनके लिए आधी बुक छोड़ देनी है, आधी टेंशन खत्म हो गई। और अच्छे टॉपर बच्चों के लिए यही टिप्स था मेरा। आप देखो यहाँ पे क्या है, रीड द फॉलोइंग, ये भी हो गया। अब आगे देखना है आपको क्या, अब आगे देखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया का टिप्स सुनो। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया का टिप्स क्या है, सेंट्रल आइडिया बच्चे ऐसे करते हैं, कभी कोई सा सेंट्रल आइडिया कर लिया, कोई कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपको कंटिन्यू चैप्टर के सेंट्रल आइडिया करने। मान लिया आपने फर्स्ट का किया, सेकंड का छोड़ दिया, थर्ड का किया, इस तरह से किया। रैंडमली अगर करेंगे तो उसने उसी का पूछ लिया जिसका छोड़ दिया, तो आप फंस जाएंगे। तो आप सेंट्रल आइडिया जब करें तो कंटिन्यू चैप्टर का करें। मैं मानता हूं कि 2 से 3 चैप्टर का कंटिन्यू लगातार, जैसे पहले का कर लिया, दूसरे का कर लिया, तीसरे का कर लिया, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो मोस्टली
3 चैप्टर से उठा ही लेता है। ठीक है, तो आप ऐसे ना करें कि पहले का किया दूसरे का छोड़ दिया फिर तीसरे का किया कि ये मोस्ट है, तो इस चक्कर में आप कभी कभी फंस भी जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू करने 2 से 3 चैप्टर में सेंट्रल आइडिया फंस ही जाता है। तो सेंट्रल आइडिया को इस तरह से करें जैसे मैंने बोला, रैंडमली ना करें। फिर उसके बाद आता है आंसर फॉलोइंग। देखो इस तरह से दे रखा है आपको और लगा के, तो मैंने बोला ना आपसे कि आप हाफ बुक से कर लेंगे इसको, हाफ बुक से कर लेंगे, आधा हाफ का होगा आधा हाफ का होगा, तो आपको ऑप्शन मिलता है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी मेथड से हो जाएगा, आधा आपको स्टार्टिंग वाली बुक से मिलेगा, आधा आपको लास्ट वाली बुक से मिलेगा, एक ही तो करना है आपको। तो आधी बुक कहने का मीन्स ये है, आधी बुक आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 100% बिलीव करें इस चीज पे कि क्वेश्चन हो जाएंगे। जो टॉपर बच्चे हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो सब कुछ आता है, लेकिन वो भी इस मेथड को अप्लाई करें, याद ना करें। आपसे ट्रांसलेट आती है, आप तो ट्रांसलेट करके उस तरह से, चैप्टर पता है आपको चैप्टर में क्या क्या बोला है, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आंसर निकाल। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स आपके लिए जो मुझे देनी थी टिप्स है, और इसको अप्लाई करें अच्छे से, क्योंकि देखो हमें इस टाइम पे मार्क चाहिए, और अच्छा होगा कि हम कम मेहनत करके ज्यादा मार्क लाएं, क्योंकि पेपर के टाइम पे इतना टाइम थोड़ी मिलता है। हम अच्छे से स्मार्ट तरीके से उसको रिवाइज करें, जिस तरह से पेपर के मेथड होते हैं उन्हें सीख के हम हाईएस्ट मार्क लाएं। जो आता है वो तो आता ही है, प्रेजेंट टाइम में हमें पढ़िए नंबर कैसे जाते हैं। तो ध्यान रखें, हाफ बुक वाला जो मेथड है बहुत अच्छा है, उसे समझें। अपनी लैंग्वेज में आंसर करना है इंग्लिश का, बहुत अच्छा मेथड है, समझें। और बिना कुछ पढ़े कैसे करना है वो भी बहुत अच्छा मेथड है, उसे कल समझें। तो सीधी सी बात है, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और बच्चे भी हैं जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उन बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ उन बच्चों से, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं बल्कि मैं तो बोलूंगा इससे जुड़े हुए सभी बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं भी उन्हें दिल से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कमेंट्स मैंने देखी हैं। थिंकिंग एक चीज और है कि आप अपनी, देखो एजुकेशन का मीन्स होता है अपनी सोच को बेटर करना, सोच को बेटर करना। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो फिर आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी है, क्योंकि आप अपनी सोच को डेवलप ही नहीं कर पाए। तो सीधी सी बात है, क्या आपने एजुकेशन ली, क्या किया आपने? एजुकेशन का मेन मोटिव ये होता है क्या, कि अपने आप को, अपनी सोच को डेवलप करना, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। और बच्चे जो सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारी हेल्प हुई है, अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ और हेल्प की जाए। और बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कमेंट्स करते हैं, लिखते भी है मेरा नाम लो। तो मैंने सोचा है कि बच्चों का नाम भी ले। एक बच्चा है कि कमेंट्स मैंने पढ़ी आज उसकी, उसने बोला कि सर मैंने कमेंट किया सबसे पहले, तो उसका बच्चे का नाम था किंग परवेज था। तो इस तरह से आप इतना मुझ पे क्या करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और एक बच्चे की थिंकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कमेंट पढ़ा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके सबके, मैंने कमेंट पढ़ा, काम की वजह से रिप्लाई कभी नहीं दे पाता मैं, लेकिन पढ़ता हूँ सबके कमेंट। एक बच्चे ने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो देखो मैं तो ये नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, मैंने तो कभी ये भी नहीं बोला सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो अच्छे से डिसीजन लेंगे, और आप जैसी निगेटिव सोच रखते हैं तो निगेटिव तरीके से डिसीजन लेंगे। क्योंकि मैं अपनी, जितना भी मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ मैंने आपकी सपोर्ट की है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे की थिंकिंग मुझे अच्छी लगी। बच्चे का नाम था अर्न अर्नविद विकास। उसने बोला था ये, देखो इस तरह की निगेटिव सोचे रखने से, जैसे मान लो किसी टीचर ने तुम्हें दिल से पढ़ाया फिर आप अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके एक अनसब्सक्राइब करने से उसका क्या है, चैनल बिगड़ जाएगा। लेकिन इस तरह से क्या होता है, वो डीमोटिव होता है, फिर वो कोर्स बेचना स्टार्ट कर देता है। कोर्स बेचना तो आप मजबूर भी कर देते हैं टीचरों को, जैसे मैंने बोला कि मैं पेड कोर्स नहीं चलाऊंगा, आप भी मजबूर करते हैं टीचरों को कि आपसे पैसे लिए जाए, अच्छे काम की सपोर्ट ही नहीं करते आप, फिर वो पेड बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। जिस पर्पज से मैं आया हूँ, जिस पर्पज से आया हूँ उस पर्पज में थोड़ी मेरी हेल्प करें, और इस तरह की निगेटिव थिंकिंग ना रखें। एक बात बताइए, किसी को आप सब्सक्राइब करते हैं क्या जाता है, पैसे लगते हैं? नहीं ना। वैसे तो आप इतनी रीलें पता नहीं किसे किसे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जो आपके करियर में हेल्प करता है उसके उसके लिए इतनी निगेटिव सोच
मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं तो किसी भी टीचरों के लिए बोल रहा हूँ, इतनी नेगेटिव सोच। तो सीधी सी बात है, आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी सोच में कहीं ना कहीं कमी है। तो कुछ नहीं, आप जैसा अच्छा बेटर बेटर समझे वो था, लेकिन बच्चे ने रिप्लाई दिया था कमेंट, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोच जो है किस किस तरह की होती है, बच्चे की सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। आप टीचरों को अच्छा करने पे मजबूर करें, बुरा करने पे मजबूर ना करें। किसी भी टीचर को अच्छा आपकी हेल्प करता है तो आप सपोर्ट करें, वो हेल्प करे आपकी। तो मेरा तो पर्पस यही है कि मैं पेड बैच कभी ना चलाऊं, लेकिन उस बच्चे के कमेंट्स का मैंने रिप्लाई दिया था। कोई नहीं, मैं अपनी हेल्प करता रहूंगा जितनी मुझे करनी है। आप कैसी थिंकिंग रखते हैं वो आप बेटर जाने। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स यहाँ पे जो आपको फॉलो करने हैं। कल 9 बजे वीडियो बनाई जाएगी, आपके लिए अपलोड की जाएगी, जिसमें आप बिना उसके कर सकते हैं। लेकिन बेटर करने के लिए एक काम करें आप, एक एप्लीकेशन याद कर लें, लेटर मीन्स लेटर याद कर लें, एक आप सेंट्रल आइडिया याद कर लें, और एक आप आर्टिकल याद कर लें। उसे कन्वर्ट करके कैसे करना है वो बेटर रहेगा। ओके, और एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें। जिसको कुछ नहीं करना, कम से कम इतना कर लेंगे तो मैं कन्वर्ट करा के करा सकता हूँ बहुत अच्छे से। वैसे मैं ऐसे भी कराऊंगा बिना याद के भी, कोई दिक्कत ना ले, लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हैं तो और अच्छा रहेगा। जो हाई बच्चे हैं उनको तो सब कुछ करना है, मीडियम के लिए मैंने बता दिया, हाफ हाफ बुक को करना है। जो बिल्कुल मीडियम है उनके लिए मैंने बता दिया, आप एक एक याद कर लो, बाकी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, अड़े हुए हैं कि हमें तो कुछ करना नहीं है, उनके लिए ही कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा सुबह 9 बजे। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं।